अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जी काफ़ी छुट्टियां कर ली हैं, अब डेली का काम डेली ही करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे तो इंसान कहता है कि डेली का काम डेली करूँगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप रूटीन से हट जाते हो। जब आप रूटीन से हटते हो ना, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है दोबारा रूटीन में आने के लिए। तो जी रूटीन में आने के लिए मुझे भी काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अभी रूटीन में दूसरे दिन से मैं आ गई हूँ। और मैं दुआ करती हूँ कि मैं अपनी रूटीन में ना कायम रहूँ। लेकिन आज ना सारा दिन अगर दूसरे दिन भी मैं लगातार काम करती रही हूँ ना, तो मेरे सर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो मैंने गोली भी, लेकिन दर्द बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा चलें थोड़ा आराम करूँगी ना। अनरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई हूँ, सारा दिन कल से ज़्यादा अनरेस्ट हो गई हूँ, तो जिसकी वजह से ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर मैंने कहा चलें ये वॉइस ओवर जल्दी जल्दी करके ना, तो उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। क्योंकि आज सारा दिन इतने ज़्यादा काम किए। जब भी लाइट जाती थी, यहाँ पे यूपीएस नहीं लगा हुआ, तो इसी वजह से 1.5 घंटा तो आती, 1.5 घंटा चली जाती। लेकिन जब हम लोग पहले आए थे ना, जब 2-3 साल पहले जब हम रह रहे थे, तब यहाँ लाइट नहीं जाती थी। इसीलिए हमने यूपीएस जो था ना वो घर भिजवा दिया। हमने कहा कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जब हमने यूपीएस घर भिजवा दिया, तो वापस इतनी ज़्यादा अब लाइट जाती है कि 1.5 घंटा आती है और 1.5 घंटा फिर चली जाती है। जब 1.5 घंटा जाती है ना, तब भी मैं काम ही करती रही हूँ। मैंने कहा वैसे भी लाइट काफ़ी अच्छी है इस घर में, रोशन है सारा घर, तो इसी वजह से इतना ज़्यादा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम नहीं होता। तो वैसे तो जो लाहौर वाला घर है उसमें लाइटिंग का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। वहाँ तो इतना ज़्यादा अंधेरा अंधेरा फील होता है। यहाँ पे सनलाइट में ही इंसान काम करता रहे ना, तो ये सनलाइट ही अंदर पड़ रही है हमारे कमरों में, तो इतनी ज़्यादा रोशनी होती है। तो फिर भी मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ। इस कमरे में लाइट ऑन नहीं की हुई, दूसरे कमरे में मैंने लाइट ऑन की थी, क्योंकि उसका कलर जो है ना वो ग्रीन है, जिसकी वजह से लाइटिंग थोड़ी सी कम पड़ जाती है। फाइनली मैंने अजीम का कमरा भी आज साफ़ सुथरा कर लिया। बहुत ज़्यादा कचरा निकला, इतना फैला के गया हुआ था ना, मेरा हिम्मत नहीं पड़ रही थी। 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ रही थी कि इधर आके ना इसको अच्छे से सफाई करूँ। इतने ज़्यादा उसकी चीज़ें पड़ी हुई थी जो बिल्कुल ही ज़ाया करने वाली थी, वो भी मैंने सारी कचरे में फेंकवा दी काफ़ी ज़्यादा। तो फाइनली ये कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। यहाँ पे मेरा दिल है कि इस कमरे को ना यहाँ पे नमाज़ पढ़ा करूँगी और कुरान पाक की तिलावत कर लिया करूँगी। क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे यूसुफ और मैं अकेले रह रहे हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। साफ़ सुथरा कमरा होगा ना, तो फिर यहाँ पे मैंने सारी तस्वीरें जो उसकी लगी हुई थी, पेंटिंग वगैरह लगी हुई थी, वो भी सारी हटा दी। क्योंकि नमाज जब पढ़नी होती है तो ये चीज़ें फिर कमरे में ठीक नहीं होती, तो इसीलिए मैंने सारी पेंटिंग वगैरह उसकी हटा दी है। तो फ़िलहाल जो पर्दे हैं ना, पर्दे अभी धोने वाले रहते हैं। दूसरा सारा काम हो गया है। चादर भी मैं नहीं लेके आई थी। बिल्कुल ही डल कलर लग रहा है ये कैमरे में। वैसे तो मुझे ना वैसे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कि पिंक दीवार है ना, तो हल्का सा पिंक फूल आ रहा था उस चादर में, बेडशीट में। तो मैंने कहा चले ये ले लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट हो गया। कैमरे में लाइट ज़्यादा लग रहा है, वैसे अच्छा लग रहा है, रीज़नेबल लग रहा था। तो मिट्टी इतनी ज़्यादा जमी हुई ना फर्नीचर के ऊपर, गीला कपड़ा करके ना, गीला टावल, छोटा सा टावल मैं लेके आई थी सफाई के लिए, तो उस टावल को मैंने गीला किया। गीला करके तो फिर मैं उसको सारी मिट्टी जो है ना वो उसको उतार रही हूँ। और दराज भी मैंने अच्छे से सारे साफ़ कर लिए। इतनी ज़्यादा ज़ाया चीज़ें उसमें थी ना, मैंने सारी चीज़ें मैंने फेंक दी। मैंने कहा कि इतनी ज़्यादा वो जमा करता रहे, सफाई करता नहीं था, ऐसे ही जमा करता रहे। तो फिर मैंने कहा चले आज ना हिम्मत करके इस कमरे की भी सफाई कर लेती हूँ। तो करके तो सारी चीज़ें जो काम की थी ना, वो मैंने दराज में फिर रख दी, दूसरी सारी हटा दी। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ा करूँगी और कुरान पाक, और इधर ही मैंने अपनी जाय नमाज़ भी रख ली, कुरान पाक भी ला कर इधर ही रख दूँगी।
तो फिर सुबह सुबह उठ के इधर तिलावत भी कर असल में मैं ये सोच रही थी कि यहाँ योगा भी इसी कमरे में कर लिया करूँगी, क्योंकि अब स्पेस काफ़ी ज़्यादा मुझे मिल गई, तो जहाँ मर्ज़ी आराम से बंदा कर सकता है ये सारी चीज़ें। तो वैसे गीले कपड़े से सारा जो है ना बेड उसको भी अच्छे से मैं साफ़ कर रही थी। उसके बाद पोछा लगा लूँगी। झाड़ू मैंने लगा लिया था, बस अभी पोछा लगाने वाला रहता है। जल्दी जल्दी मैं पोछा लगा के तो उसके बाद कपड़े धोने वाले हैं वो कपड़े धो लूँगी, और जो हमारा कमरा है उसकी भी सफाई करने वाला। और अभी जो ईमान वाला कमरा है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने रख दी हैं। अभी उसको सोच रही थी कि स्टोर रूम ही बना दूँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें ना वहाँ रख दिया करूँगी, और किचन भी तकरीबन साफ़ ही है। अच्छा, आज ये सारे काम कर लिए हैं ना, तो कल पे मैंने सब्ज़ियाँ रखी हुई, सब्ज़ियाँ मैं बाहर से लेके आऊँगी, क्योंकि यहाँ से जो गली में आता है ना सब्ज़ी वाला, उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वो इतना पानी छिड़क छिड़क के रखता है ना, तो फिर बिल्कुल ही वो ये ऐसे मुरझाई हुई सी लगती है मुझे। वो सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए मैं कह रही थी कि बाज़ार से लेके आऊँगी। तो कल इंशाल्लाह मैं बाज़ार जाऊंगी, और वापसी पे जितनी भी सब्ज़ी लेके आऊँगी ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, घर में जितनी भी चीज़ें पड़ी होती है ना, एक एक चीज़ पे तवज्जो देनी पड़ती है, वरना वो साफ़ नहीं रहती है। अब वो वहीं की वहीं पड़ी रहती है अगर आप ना करो ना। तो इसी तरह हुआ है कि इन्होंने जब मैं गई हूँ तो बाद में इतना ज़्यादा सफाई का भी ख्याल कौन रखा। वैसे भी अकेले जब रह तो कोई काम करने वाली भी नहीं मिलती, इसी वजह से फिर बस घर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन अब रूटीन में आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तो अब रूटीन में जब आ जाएगा ना इंशाल्लाह मैं डेली की वीडियो डेली ही बनाऊंगी। तो और वैसे मुझे यहाँ काम है भी कोई नहीं, या तो वीडियो बनानी है या फिर बाहर से सौदा सलफ लेके आना है, वो भी मुझे खुद लाना पड़ेगा, क्योंकि यूसुफ की तबीयत जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं रहती। तो इसी वजह से मैं ना जो भी सौदा सलफ होता है, सब्जियाँ वगैरह होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं खुद अब मैनेज करती हूँ, लेके आती हूँ, और अकेले ही मैनेज कर रही होती हूँ। कोई इतना मुश्किल पहले पहले होता था, लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि अब खुद से करना शुरू हो गई हूँ ना। जब इंसान दूसरे पे डिपेंड करता है ना, उस वक्त इंसान के काफ़ी ज़्यादा काम जो होते हैं ना वो अधूरे रह जाते हैं। जब इंसान खुद से काम करना, खुद को मोटिवेट करके करता है ना, तो फिर वो सारे काम होने शुरू हो जाते हैं। डिपेंड करना जो है ना इंसान को वैसे नहीं करना। जब तवक्कुआत पूरी नहीं होती ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा इंसान डिस्टर्ब होता है। उससे निकलने के लिए काफ़ी दिन चाहिए होते हैं कि कैसे मैनेज करूं, लेकिन इंसान कर लेता है। इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक बनाया है कि वो जिस हाल में भी अल्लाह ताला रखे, इंसान अपने आप को ढाल लेता है। तो फिर वैसी उसी डगर पे चलना शुरू हो जाता है। तो जी जनाब, बातों बातों में काफ़ी ज़्यादा हमारे काम हो चुके हैं। अजीम वाला कमरा साफ़ हो गया था, अभी मैं आई हूँ अपने कमरे में। साथ साथ मैंने टीवी लगाया हुआ है और ड्रामा लगा के छोड़ा हुआ था। मैंने कहा चले सुनती रहूँगी। एक बिल्कुल अकेले होने का एहसास नहीं होता जब टीवी चल रहा होता है ना, तो ऐसे लग रहा होता है कि कोई घर में और भी है। तो बस इसी वजह से मैंने टीवी लगाया हुआ था और साथ साथ अपने काम कर रही थी। मैंने कहा चलें 1.5 घंटा जो लाइट है तो पंखा भी चल रहा है और जल्दी जल्दी मेरे काम भी निमट जाएंगे। और वैसे भी पंखे जब लाइट चली जाती है ना तो इतनी ज़्यादा हवा आ रही होती। वैसे ना कराची की ये एक अच्छी बात है कि जब लाइट चली भी जाती है ना तो हमारा घर इतना ओपन, सामने से फ्रंट से फिर हवाएं जब चलती हैं तो दरवाजे खुले रहे ना तो फिर हवा कमरे में भी लगती रहती है। लेकिन रात को मच्छर जो होता है वो है ना वो बिल्कुल भी बैठने नहीं देता, इतना ज़्यादा मच्छर आ जाता है। उसके लिए तो मुझे छुपना ही पड़ता है। मैं कहती हूँ कितना इतना स्प्रे करती हूँ ना, स्प्रे भी तो काफ़ी ज़्यादा गले को भी ख़राब करता है। जब से मैं यहाँ आई दोबारा छींकों का ऐसे छींकें आना शुरू हो जाती हैं जब स्प्रे करती हूँ। पता नहीं वो मुझे एलर्जी करता है क्या करता है। जब मैं घर गई थी ना तो वहाँ पे मच्छर नहीं था, वो वहाँ साफ़ सुथरा घर है तो इतना ज़्यादा मच्छर वहाँ नहीं होता। पता नहीं यहाँ तो मच्छर भरमार है, बहुत ज़्यादा यहाँ मच्छर है जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना। वैसे तो ये साफ़ सुथरा इलाका है, इतना ज़्यादा
कॉलोनी टाइप ही है, लेकिन शमा के साथ पड़ता है। तो है तो साफ़ सुथरा ही, लेकिन मच्छर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। जितनी भी सफाई कर लो ना उतनी कम है। तो अभी कमरे की मैंने पोछा वगैरह लगा लिया था, और अभी फ़ोन भी आ गया था यूसुफ को, मैं वो भी अटेंड कर रही थी, और साथ साथ ना मैंने कहा चले इनकी कॉल भी सुन लेती हूँ, और साथ साथ कपड़े निकाल के तो इसको भी डाल लेती हूँ। हवा में उसी वक्त ही सूख जाते। थोड़ा गैलरियाँ छोटी हैं, लेकिन मैं कपड़े उतने ही धोती हूँ जितने के सूख जाएं आराम से। तो दोनों दूसरी गैलरी की भी आई सफाई की थी, लेकिन उसको वो धोने वाली है। काफ़ी ज़्यादा मिट्टी ना उसके ऊपर ऐसे चिपकी हुई थी, तो वो धोने वाली। तो नीचे मोटरसाइकिल खड़ा हुआ था, तो जिसकी वजह से मैंने उस गैलरी को नहीं धोया। मैंने कहा कि बेचारों को पता नहीं कि किसकी ऊपर वालों की बाइक होगी, तो वो अगर मैं धोऊँगी ना तो नीचे पानी जाएगा, तो उनका वो बाइक ख़राब हो जाएगी। तो इसी वजह से फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तो अभी कपड़े जो है ना यहाँ पे सारे डाल दूँगी, सारे तो खैर नहीं डालूँगी, जितने डलेंगे ना उतने डाल दूँगी। दूसरे कुछ कमरों में भी डाल दूँगी। गर्मी है ना तो सूख जाएंगे। वैसे भी ड्राई हुए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। दरवाज़ों के ऊपर भी डाल दूँ ना तो वो हवा से वो वहाँ पे भी सूख जाते हैं। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात